गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम आपकी ईवीएस के थर्ड चैप्टर हाउ कैन आई नो कैसे जान सकता हूं मैं इस चैप्टर को रीड करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर्स। दादाजी बहू आई एम गोइंग टू योगा कैंप। दादाजी बोले बहू मैं योगा कैंप जा रहा हूं। डॉटर इन लॉ बहू कहती है दादाजी डोंट गो अलोन अकेले मत जाओ। टेक अलोंग सोनू आल्सो सोनू को भी अपने साथ ले जाओ। दादाजी कहते हैं फाइन अच्छी बात है बेटा सेंड सोनू सोनू को भेज दो। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट है ईयर कान, इनसे हम सुनते हैं। आई आंखों से हम देखते हैं। नोज से हम सूंघते हैं। और फिर है हमारी जो जीभ है उससे हम टेस्ट करते हैं। और लास्ट है हमारा स्किन से हम टच कर किसी चीज को पहचानते हैं। तो फर्स्ट है नो बाय लिसनिंग, सुनकर जानना। दादाजी वेट बेटा लेट मी गो इन द टेम्पल, रुको बेटा मुझे मंदिर में हाथ जोड़ देने दो। तो देखो बच्चों ये दादाजी हैं और ये उनके साथ में है सोनू। सोनू कहता है दादाजी हाउ डिड यू कम टू नो दैट वी हैव रीच्ड टेम्पल। दादाजी आपको कैसे पता चला कि हम मंदिर पहुंच गए हैं, या आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया है? यू कांट सी, आप तो देख नहीं सकते। देखो बेटा दादाजी की आंखों में चश्मा लगा हुआ है ना, तो दादाजी के हाथ में छड़ी है, यानी कि दादाजी को दिखाई नहीं देता है। दादाजी कहता है आई ऑलवेज वॉक थ्रू दिस पाथ, मैं हमेशा तो इधर इसी रास्ते से निकलता हूं। एंड देन आई ऑल्सो हियर द बेल ऑफ द टेम्पल, और मुझे मंदिर की घंटी की आवाज भी सुनाई दी। बेटा यू ऑल्सो क्लोज योर आईज, तुम भी अपनी आंखें बंद करो। कंसंट्रेट एंड लिसन, ध्यान देकर सुनो। वी कैन आइडेंटिफाई मैनी थिंग्स इवन विद क्लोज्ड आई, आंखें बंद कर भी हम बहुत सारी चीजें पहचान सकते हैं। ये देखो बेटा ये दादाजी हैं और ये उनका पोता है सोनू, और ये मंदिर के सामने हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्कस एंड टेल, तो ये क्वेश्चन आंसर हैं बेटा। इनको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टू लर्न थ्रू स्मेल, सूंघ कर जानना। तो सूंघने का काम हम हमारी नाक से करते हैं। दादाजी एंड सोनू मूव्ड अहेड, दादाजी और सोनू आगे चले। दादाजी स्टॉप्ड एट वन प्लेस एंड टोल्ड सोनू, दादाजी ने एक जगह रुककर सोनू को कहा बेटा देयर इज ए नाइस एरोमा कमिंग, बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। जलेबीज आर बीइंग कुक्ड, जलेबियां बन रही हैं। कम लेट्स ईट जलेबीज, चलो अब हम जलेबियां खाते हैं। तो ये देखो बेटा ये दादाजी जो हैं ये जलेबियां खरीद रहे हैं। इधर जलेबियां बन रही हैं और ये जलेबियां खरीद रहे हैं। नेक्स्ट है टू नो बाय टचिंग एंड टेस्टिंग, छूकर और खाकर पहचानना। एज दादाजी टुक द जलेबीज इन हिज हैंड, जैसे ही दादाजी ने अपने हाथ में जलेबियां ली उन्होंने बोला आहा द जलेबीज आर हॉट, जलेबियां तो बड़ी गर्मा गर्म हैं। सोनू सून आफ्टर ईटिंग द जलेबी सेड वाह दे आर वेरी टेस्टी टू, सोनू ने जलेबी खाकर बोला कि वाह ये तो बहुत टेस्टी है, बड़ी स्वादिष्ट है। एट द सेम मोमेंट दादाजीज हैंड फेल ऑन द प्लेट ऑफ समोसास, तभी दादाजी का हाथ वहां जो समोसे की प्लेट पड़ी थी उस पर पड़ा। ये देखो ये जो बड़ा सारा थाल है ना, देख रहे हो ना बच्चों, ये थाल है, इस थाल में समोसे पड़े हैं। दादाजी का हाथ समोसे को पड़ा
and he said, "Oh, the samosas are cold." अरे समोसे तो ठंडे हैं। Don't like to touch. कई बार हमें किसी का छूना अच्छा नहीं लगता। Placing his hands on Sonu's head, softly parting his cheeks, दादाजी lovingly said, "Take your jalebis." दादाजी ने सोनू के सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसके गाल पर हल्की सी पैटिंग थपकी लगाई और प्यार से बोला, लो तुम्हारी जलेबियां। होल्डिंग द जलेबी पैकेट इन हैंड, सोनू आस्क्ड दादाजी। हाथ में जलेबियों का पैकेट पकड़कर सोनू ने दादाजी से पूछा, दादाजी, I like it when you touch me and experience a sense of belongingness. दादाजी, जब आप मुझे छूते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और एक अपनेपन की भावना भी आती है। बट वेन आवर नेबर अंकल टचेस माई चिक्स आई डू नॉट लाइक इट। पर वो जो पड़ोस वाले ताऊजी जब मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। दादाजी कहते हैं, आई विल टॉक टू हिम अबाउट इट। मैं उनसे बात कर कर उन्हें समझाऊंगा। सोनू बोला, फाइन दादाजी, ठीक है दादाजी। दादाजी, इफ वी डू नॉट लाइक समवन्स टच, अगर हमें किसी का छूना पसंद नहीं है, वी शुड क्लियरली से नो टू दैट पर्सन। अगर हमें किसी का छूना पसंद नहीं है तो हमें उसे स्पष्ट ना बोल देनी चाहिए। इवन इफ दैट पर्सन इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू अस, चाहे वो पर्सन हमारा कितना ही नजदीकी क्यों ना हो। वी शुड नॉट बी स्केयर्ड, हमें डरना नहीं चाहिए। वी कैन मेक ए कंप्लेंट ऑफ सच थिंग्स टू आवर फैमिली मेंबर्स आल्सो, और हमें इस बात की शिकायत अपने घर वालों को भी कर देनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम एक कविता पढ़ेंगे। आईज वॉच मून एंड स्टार्स, आंखें चांद और तारे देखती हैं। टंग ऑलवेज टेस्ट्स यम्मी फूड, जीभ हमेशा स्वादिष्ट भोजन चखती है। ईयर्स हियर डम डम, कान डम डम सुना करते हैं। नोज स्मेल्स फाउल स्मेल एंड फ्रेग्रेंस, नाक को गंध और सुगंध दोनों सूंघनी पड़ती है या नाक गंध सुगंध सूंघती है। हैंड्स टेल टी इज ओट, हाथ बताते हैं चाय गर्म है। वी रिकॉग्नाइज थ्रू ऑल द 5 सेंस ऑर्गन्स, हम पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचान करते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आई, टंग, ईयर, नोज और हैंड्स। You saw that we identify things around us through ears, eyes, ears, nose, tongue and skin, कि हम हमारे आसपास जो चीजें हैं उनको आँख, नाक, कान, जीभ और चमड़ी से पहचानते हैं। These are our sensory organs, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। It is essential to take care of them, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। And clean them every day and pay attention to the following things, हमें इनको रोज साफ करना चाहिए और इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? While cleaning ears, we should not insert any pointed material like pen, pencil, etc. कान को साफ करते वक्त उसमें कोई तीखी नुकीली चीज जैसे पेन, पेंसिल वगैरह नहीं डालनी चाहिए। Ears should be protected from harsh heat and cold, कान को तेज गर्मी और सर्दी से बचाना चाहिए। डू नॉट इंसर्ट फिंगर इन योर नोज, नाक में अंगुली नहीं डालनी चाहिए। व्हेन हैविंग कोल्ड,
कीपिंग अ हैंकरचीफ और टिश्यू पेपर। जब आपको जुकाम हो जाए तो आपको एक रुमाल या टिश्यू पेपर रखना चाहिए। क्लीन योर नोज विद दिस एंड डू नॉट लिटर हेयर एंड देयर। अपनी नाक इस टिश्यू पेपर से साफ करो और इधर उधर गंदगी ना फैलाओ। वॉश आईज विद क्लीन वाटर एंड डू नॉट रब देम अननेसेसरली। आंखों को साफ पानी से धोवो और ज्यादा ना मसलो। डू नॉट रीड इन लाइंग पोजीशन। लेट कर मत पढ़ो। एंड डू नॉट वॉच टीवी कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज्यादा समय तक टीवी कंप्यूटर वगैरह नहीं देखना चाहिए। एवरी मॉर्निंग क्लीन योर टीथ एंड टंग। हर रोज सुबह अपने दांत और जीभ साफ करो। You should rub and clean every part of your body very well while bathing every day. हर रोज हमें अपने शरीर के हर हिस्से को रगड़ कर साफ करना चाहिए। जब हम नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तब हमें हमारे शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करना चाहिए। इन केस ऑफ एनी पेन और प्रॉब्लम विजिट द डॉक्टर। कोई भी दर्द या समस्या हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट वॉश हैंड विद सोप प्रॉपरली। खाना खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ साफ करने चाहिए। Sometimes some people are not able to see, speak or hear properly. कई बार कुछ लोग अच्छी तरह से देख, बोल या सुन नहीं पाते हैं। But they are also normal people like us and can manage other works like us. पर वो भी हम लोगों की तरह आम इंसान होते हैं और वो हमारी तरह बाकी काम कर सकते हैं। We need to understand them. हमें उन्हें समझने की जरूरत है। And help them as and when needed. और जहां और जैसी आवश्यकता हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नोज, ईयर, आई, टंग एंड स्किन। नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। वी लर्न, अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द थिंग्स अराउंड अस। उनसे हम हमारे आसपास की चीजों को जानते, समझते और पहचानते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड कीप आवर सेंसरी ऑर्गन्स क्लीन। हमें हमारी ध्यान रखना चाहिए और हमारे जो ये सेंसरी ऑर्गन है इन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए। इफ वी डू नॉट लाइक समवन टचिंग अस, अगर हमें किसी का छूना पसंद नहीं है, वी शुड से क्लियर नो टू दैट पर्सन, तो हमें उस व्यक्ति को ना कहनी चाहिए। एंड डेफिनेटली इन्फॉर्म आवर फैमिली मेंबर्स, और हमारे परिवार के लोगों को भी ये बात बता देनी चाहिए। घर वालों को ये बात हमें जरूर बतानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? फिजिकल एंड इमोशनल सिक्योरिटी एवरी चाइल्ड्स राइट। शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा हर बच्चे का अधिकार है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने चैप्टर को रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।